नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुष क्लासेज में। दोस्तों, इस लेक्चर में फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के 50 ऐसे एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और साथ ही में दोस्तों आपके स्कूल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसका ऑथर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर, अनीश जंग जो है इस चैप्टर को जो लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसका मेन थीम क्या है? यह जो चैप्टर है वो किस पर आधारित है? वेंचर पे है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर पे है, साइंस पे है, वार पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर पे है। इस चैप्टर में बताया जाता है कैसे एक बच्चा मजदूरी करता है, कैसे वो गरीबी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज साहेब। साहेब कौन है? एक टीचर है, एक रैग पिकर है, एक डॉक्टर है, एक ड्राइवर है। तो साहेब जो दोस्तों है ये कचरा बीनने वाला है और इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर ए रैग पिकर, यानी वो कचरा चुनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड साहेब कम। साहेब जो था वो किस देश से आया हुआ था? नेपाल से, सुपर पावर देश बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से। तो दोस्तों जो साहेब था सुपर पावर देश बांग्लादेश आया हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड साहेब फैमिली लीव बांग्लादेश। साहेब की जो फैमिली थी वो उन्होंने बांग्लादेश क्यों छोड़ दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा ए नंबर, फ्लड्स एंड पॉवर्टी के लिए। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में गरीबी बहुत थी और जो फ्लड्स था बहुत आता था, इसीलिए इस कारण को देखते हुए उन्होंने जो है बांग्लादेश छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डॉज साहेब लाइव। साहेब जब बांग्लादेश छोड़ के आया तब वो कहाँ रहने लगा? इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, वो सीमापुरी में रहने लगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डॉज साहेब सर्च फॉर इन गार्बेज। साहेब जो था गार्बेज में क्या खोजा करता था? फूड खोजता था, गोल्ड खोजता था, एनीथिंग वैल्यूएबल खोजता था, क्लॉथ खोजता था। तो साहेब जो था दोस्तों सी नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीथिंग वैल्यूएबल, यानी कोई भी दोस्तों कीमती चीज़ वो जो खोजता था जिसको वो बेच सके या उसके लिए वो यूजफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन लाइक साहेब। साहेब जैसे बच्चों के लिए, यानी जो साहेब जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या होता है? वेस्ट होता है, गोल्ड माइन होता है, डेंजर होता है, हॉबी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, गोल्ड माइन होता है ऐसे गरीब बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डॉज साहेब ड्रीम ऑफ ओनिंग। साहेब जो था क्या ड्रीम कर रहा था? तो यहाँ पर कार कर रहा था, स्कूल कर रहा था, टेनिस शूज कर रहा था, मोबाइल फ़ोन कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वो टेनिस शूज का ड्रीमिंग कर रहा था, यानी वो टेनिस शूज जो है लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डज द राइटर नोटिस अबाउट साहेब शूज। जो राइटर थे इस चैप्टर के उन्होंने साहेब के शूज के बारे में क्या नोटिस किया था? दे आर पॉलिश्ड, दे आर टॉर्न, दे आर कॉस्टली, दे आर न्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, उसका जो शूज था फटा हुआ था, दे आर टॉर्न। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट गेम डॉज साहेब लाइक वाचिंग। साहेब जो था किस प्रकार का गेम देखना पसंद करता था? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वो टेनिस देखना पसंद करता था और वो टेनिस शूज लेना भी चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट जॉब डॉज साहेब गेट लेटर। साहेब आगे चलकर कौन सा जॉब करने लगा? ड्राइवर का, टी स्टॉल वर्कर का, टेलर का, मैकेनिक्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, वो आगे चलकर जो है टी स्टॉल वर्कर का जो काम करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज साहेब पेड एट द टी स्टॉल। साहेब जब चाय की दुकान पे काम करता था तो उसका जो पेमेंट होता था कितना का होता था? 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वो 800 रुपये का उसको पेमेंट आता था, यानी 800 रुपये वो कमाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डॉज साहेब लॉस हिज फ्रीडम। साहेब अपने आज़ादी को क्यों खो दिया? बिकाउज ऑफ स्कूल, बिकाउज ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकाउज ऑफ इलनेस, बिकाउज ऑफ ट्रेवल। तो साहेब जो था दोस्तों अपना फ्रीडम जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण खो दिया। उसके पास जो गरीबी थी उसके चलते उसने अपना को काम करने के लिए लगा दिया उसने। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मुकेश प्रोफेशन। मुकेश कौन सा काम करता था, उसका प्रोफेशन क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मुकेश जो था चूड़िया बनाता था, बैंगल मेकर था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डॉज मुकेश लाइव। मुकेश कहाँ पर रहता था? आगरा में, फिरोजाबाद में, जयपुर में, लखनऊ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मुकेश फिरोजाबाद में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद जो जगह था वो किस चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? लेदर गुड्स के लिए, ग्लास बैंगल्स के लिए, मार्बल वर्क के लिए, कारपेट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, फिरोजाबाद जो था दोस्तों ग्लास बैंगल यानी चूड़िया बनाने के लिए मशहूर था और वहाँ पर मुकेश काम भी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डॉज मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग। मुकेश जो था क्या बनना चाहता था? टीचर,
पायलट, मोटर मैकेनिक, डॉक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वह मोटर मैकेनिक जो है बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन नॉट चिल्ड्रन स्टडी इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? स्कूल नहीं थे, पॉवर्टी एंड वर्क प्रेशर के चलते, लेजीनेस के चलते, डिस्टेंस के चलते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड वर्क प्रेशर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशन डू बैंगल मेकर वर्क? यानी जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं वो किस कंडीशन में काम करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, डार्क एंड डर्टी रूम्स के अंदर। यानी जहाँ पर वो काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एरिया होता है और डर्टी रूम होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अफेक्ट्स द आईज ऑफ बैंगल मेकर्स? जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं उनके आंखों के ऊपर क्या असर करता है? डस्ट करता है, स्मोक फ्रॉम फर्नेसेज, केमिकल्स, ब्राइट लाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, स्मोक फ्रॉम फर्नेसेज। 22 नंबर, वाट ट्रैप्स द बैंगल मेकर्स इन पॉवर्टी? बैंगल्स मेकर जो होते हैं वो किस ट्रैप के अंदर फंस के गरीब रह जाते हैं? लोन्स एंड मिडिल मैन, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लोन्स एंड मिडिल मैन। क्योंकि दोस्तों वो लोन उठा लेते हैं अपने काम को करने के लिए, इसी कारण वो लोन के जो जाल में दोस्तों फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द साहूकार? साहूकार कौन से होते हैं? तो टीचर होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं। तो साहूकार जो होते हैं दोस्तों पैसा देने वाले होते हैं ब्याज पे, उन्हें इंग्लिश में मनी लेंडर्स कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज? जो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है वो क्या चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लॉस्ट सीजन के लिए, लॉस्ट चाइल्डहुड के लिए, लॉस्ट गेम के लिए, लॉस्ट विलेज के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लॉस्ट चाइल्डहुड के लिए। इस चैप्टर में बताया गया है दोस्तों कैसे एक गरीब जो बच्चा है अपना जो बचपना खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहेब फुल नेम मीन? साहेब का जो था उसका पूरा नाम का मतलब क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, रिच पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आयरन इज कनेक्टेड विद साहेब नेम? ही इज रिच, ही इज पुअर, डिस्पाइट हिज नेम मीनिंग रिच, ही इज अ किंग, ही ऑन्स अ शॉप। तो यहाँ पर जो आयरनी है दोस्तों, साहेब जो नाम होता है दोस्तों अमीर लोगों को साहेब कहा जाता है, लेकिन इसका नाम तो साहेब था लेकिन यह गरीब था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर फील फॉर द चिल्ड्रेन? जो इस चैप्टर के लेखक हैं वो बच्चों के लिए क्या फील कर रहे हैं? एंगर फील कर रहे हैं, सिंपैथी फील कर रहे हैं, फियर फील कर रहे हैं, जेलसली फील कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उनके अंदर सिंपैथी है गरीब बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों जो गरीब बच्चे हैं अपना जो बचपना भी खो देते हैं गरीबी में और बहुत ही कम उम्र में उन्हें काम भी करना पड़ जाता है। व्हाट इज़ द लीगल एज फॉर चाइल्ड लेबर? 18 ईयर्स, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स। एक लीगल एज क्या है चाइल्ड लेबर के लिए? तो मिनिमम 14 साल का जो बच्चा है वही काम कर सकता है। तो यह जो दोस्तों आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो 14 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इंडिया बैंगल्स इंडस्ट्री? इंडिया का कौन सा शहर है जिसे बैंगल्स इंडस्ट्री जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, उसे बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर बोला जाता है? आगरा, दिल्ली, फिरोजाबाद, कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट? मुकेश किस चीज़ को लेने से मना कर रहा था? पॉवर्टी, एजुकेशन, हिज फैमिली प्रोफेशन, फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, हिज फैमिली प्रोफेशन। वो नहीं चाहता था कि दोस्तों वो जो फैमिली से काम कर रही है वही काम वो खुद भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हीकल डज मुकेश वांट टू ड्राइव? मुकेश कौन सी गाड़ी चलाना चाहता था? बस, स्कूटर, कार, बाईसाइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मुकेश कार चलाना चाहता था। जो भी दोस्तों गरीब बच्चा होता है वो कार चलाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में जरूर एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल इशू इज हाईलाइटेड इन द चैप्टर? इस चैप्टर में कौन सा सोशल इशू हाईलाइटेड किया गया है? तो यह जो दोस्तों काफ़ी इजी है, पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, माइग्रेशन, करप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, चाइल्ड लेबर। इस चैप्टर में दोस्तों बताया गया कैसे एक बच्चा को मजदूरी करना पड़ जाता है अपनी गरीबी की वजह से। यह जो दोस्तों है बहुत बड़ा सोशल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू द रैग पिकर्स लिव इन? जो रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं? बिग अपार्टमेंट में रहते हैं, मड स्ट्रक्चर विथ टीन रूफ्स में रहते हैं, विलाज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों वो गरीब होते हैं इसीलिए वो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, उनका जो रूफ होता है बहुत ही टीना का रहता है या कभी कभी नहीं भी रहता है। तो कोसे जो एरिया में रहते हैं बहुत ही गंदगी भरे एरिया में रहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीमापुरी? सीमापुरी क्या है? एक रिच कॉलोनी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, स्लम एरिया नियर दिल्ली है, टूरिस्ट प्लेस है। तो जो सीमापुरी है दोस्तों एक स्लम एरिया जो कि दिल्ली में है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मुंबई और दिल्ली में बहुत सारे स्लम एरिया है और ऐसे ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीप्स मुकेश फैमिली ट्रैप्ड? मुकेश की जो फैमिली थी वो किस चीज़ के जाल में फंसी हुई थी? ट्रेडिशन एंड पॉवर्टी, एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्प, ट्रैवल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ए नंबर हो जाएगा, ट्रेडिशन एंड पॉवर्टी।
पॉवर्टी का मतलब दोस्तों जो मुकेश की फैमिली थी वो गरीबी में भी फंसी हुई थी, और जो काम करने का ट्रेडिशन था केवल बैंगल बनाना यानी चूड़ियाँ बनाना, उसमें भी फंसी हुई थी। वो दूसरा काम नहीं कर पा रहे थे, वो केवल चूड़ियाँ बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर कंपेयर गार्बेज टू फॉर एल्डर्स। जो राइटर हैं वो गार्बेज को किसी से कंपेयर करते हैं एल्डर सब के लिए? मनी, बर्डन, डेली ब्रेड, फन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वो डेली ब्रेड के रूप में इसको देखते हैं। एक बच्चा जो काम करता है गार्बेज चुनता है, उसके लिए उसका जो कीमत हो गया है दोस्तों डेली ब्रेड के लिए है, उससे वो जो अपना खाना खा पाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर बैंगल्स इंपॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर। जो इंडिया का कल्चर है उसमें चूड़ियाँ पहनना क्यों एक इम्पॉर्टेंट काम है? एक फैशन के लिए है, सिंबल ऑफ मैरिज एंड ट्रेडिशन, रिलीजियस बुक, स्पोर्ट्स आइटम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चूड़ियाँ पहनना दोस्तों एक ट्रेडिशन है, और ये मैरिज में भी दोस्तों जो है काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट हेल्थ प्रॉब्लम इज कॉमन एमॉन्ग बैंगल मेकर्स। जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं उनके अंदर कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन होता है? फीवर, ब्लाइंडनेस, हार्ट डिजीज, पैरालिसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उनके अंदर ब्लाइंडनेस जो होता है कॉमन होता है, क्योंकि दोस्तों वो फर्नेसेज पे काम करते हैं, जिसका रोशनी की वजह से वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द चिल्ड्रन ड्रीम्स। राइटर जो है अनीश जंग, वो बच्चों के ड्रीम के बारे में क्या कहते हैं? दे आर फुलफिल्ड, दे आर इग्नोर्ड एंड क्रस्ड, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर फनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दे आर इग्नोर्ड एंड क्रश। उनके जो बच्चों का ड्रीम है वो इग्नोर कर दिए गए हैं, क्रश कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू चिल्ड्रन कंटिन्यू फैमिली वर्क। जो बच्चे होते हैं अपने फैमिली का काम करने क्यों लग जाते हैं जनरेशन बाई जनरेशन? तो इसका जो चॉइस हो जाएगा कंपल्सन हो जाएगा, हॉबी हो जाएगा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो यह दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कंपल्सन। वह उनके फैमिली का एक काम ही बन गया है। आप देखे होंगे दोस्तों बहुत सारे जो किसान होते हैं उनके बच्चे भी किसान होते हैं, उनके बच्चे भी किसान होते हैं, उनका पूरा जनरेशन ही किसान होता है और गरीबी में रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहेब कैरी वाइल रैक पिकिंग। साहेब जब कूड़ा बीनता था तो अपने साथ क्या रखता था? बास्केट रखता था, प्लास्टिक बैग रखता था, बकेट रखता था, बॉक्स रखता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। प्लास्टिक बैग रखा करता था और उसी में वो अपना जो कूड़ा है रखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज यूज इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन सा लिटरेरी स्टाइल यूज किया गया है? सटायर, रिपोर्टेज, कॉमेडी, फैंटासी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रिपोर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर एक्सपोज थ्रू द स्टोरी। इस कहानी के माध्यम से ऑथर जो है क्या एक्सपोज करना चाहते हैं हमारे देश के बारे में? रिच लाइफ स्टाइल, सोशल इंजस्टिस, स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सोशल इंजस्टिस। वो बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कितना सोशल इंजस्टिस है। एक गरीब जो है अपना बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ देता है, कूड़ा बीनने लगता है, और वहीं दोस्तों कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए स्कूल इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो स्कूल थे उनका कंडीशन क्या था? एक्सीलेंट, नॉन एग्जिस्टेंस और यूजलेस प्रोमिसेज, मॉडर्न, एक्सपेंसिव। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं बहुत इजी है यह, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो स्कूल थे काफ़ी ख़राब कंडीशन में थे, बिना किसी काम के थे। वाई डू चिल्ड्रन एक्सेप्ट रैक पिकिंग। चिल्ड्रन जो है रैक पिकिंग को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? इट इज़ इंजॉयबल, सर्वाइवल नेसेसिटी, स्कूल प्रोजेक्ट, हॉबी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सर्वाइवल नेसेसिटी। ये उनके लिए एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, अगर ये काम नहीं करते हैं तो उनके पास खाना खाने के लिए भी रुपया नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमोशन डज मुकेश शो। मुकेश कौन सा इमोशन शो करता है, यानी कौन किस प्रकार का वो इमोशन दिखाता है? फियरलेस एंड होप, लेजीनेस, प्राइड, एंगर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा फियरलेसनेस एंड होप। वह एक लीडर के रूप में दिखाता है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द चैप्टर। यह जो चैप्टर है इसका सेंट्रल मैसेज क्या है? यह चैप्टर क्या संदेश देना चाहता है? वर्क इज वर्कशिप, चाइल्डहुड शुड बी प्रोटेक्टेड, मनी इज पावर, एजुकेशन इज डिफिकल्ट। यह चैप्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो बच्चों का ज़िंदगी होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको पढ़ने का समय मिलना चाहिए, उनको कचरा बीनने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन। साहब जैसे चिल्ड्रेन का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी एंड सिस्टम, टीचर, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन देमसेल्व्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो ये सोसाइटी है, जो ये सिस्टम है, वहीं बच्चों को मजबूर कर देती है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश इंसिस्ट ऑन। मुकेश किस चीज़ से इंसिस्ट था? बिकॉमिंग डॉक्टर, ड्राइविंग हिज आउन कार, लिविंग इंडिया, बिकॉमिंग रिच क्विकली। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। वह इस चीज़ को बहुत चाहता था कि वह एक कार चलाए, ड्राइविंग हिज आउन कार, यानी मतलब अपना कार चलाए खरीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है किस प्रकार का चैप्टर है? एक फिक्शन है, एक बायोग्राफिकल एसे है, एक एनेक्डोटल रिपोर्टेज है, पोएम है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।